हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश। स्वागत है आपका वी मेक क्रिएटर्स में। दोस्तों, आज बात करेंगे कि हम अपने ब्लॉग के लिए कैसे प्रॉफिटेबल निश सेलेक्ट करें। क्योंकि जब हम ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग राइटिंग करते हैं, अपना कोई ब्लॉग बनाते हैं, पर्सनल ब्लॉगिंग जिसे कहते हैं, उसके लिए जब हम राइटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा निश सेलेक्ट करें, ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करें जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ सके, जिससे हमारी इनकम इंक्रीज हो सके। देखो, ब्लॉग राइटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ब्लॉग राइटिंग कैसे करनी है और किस टॉपिक के लिए करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको कैसे प्रॉफिटेबल निश सेलेक्ट करना है, कहां से उसकी रिसर्च करनी है और कौन कौन से निश प्रॉफिटेबल हैं आज के एरा में, 2020 के एरा में कौन से जो निश हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, कहाँ से रिसर्च करनी है, कैसे आपको सीपीसी निकालनी है उस निश की, कैसे उसके सर्चेज निकालने हैं जो आपके ब्लॉगिंग के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमें निश सेलेक्ट करना कैसे है अपने ब्लॉग के लिए। देखो, हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है, हर किसी के शौक अलग होते हैं, हर किसी का इंटरेस्ट अलग होता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल लिखना पसंद करूंगा। अगर आपका इंटरेस्ट फूड में है तो आप रेसिपी से रिलेटेड आर्टिकल लिखना पसंद करोगे। किसी का हो सकता है ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट हो, किसी का हो सकता है क्रिकेट में हो, किसी का गेमिंग में हो सकता है कोई फैशन ब्लॉगर बनना चाहता हो। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। उसके लिए आपको करना क्या है, एक शीट लेनी है, उस पर 10 अपने शौक जो आपके इंटरेस्ट हैं उसको लिखना है। अब लिखने के बाद उसको देनी है रैंकिंग के आपका बेस्ट इंटरेस्ट किस चीज़ में है, जिसके बारे में आपके माइंड में कंटेंट हो, जिसके बारे में अगर आपसे कहा जा सके कि 5 मिनट अभी इंस्टेंटली बोलो तो आप उसके बारे में बोल सकते हो। तो इस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको उन 10 इंटरेस्ट की रेटिंग देनी है। अब रेटिंग जब आप दे दोगे एक बार, तो उसमें से जो टॉप 5 है उनको रखना है और जो कि 6 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 उनको हटा देना है। फिर अब उन 5 में से आंखें बंद करके एक बार सोचना है कि मैं कौन सा बेस्ट कर सकता हूँ, किस टॉपिक पे बेस्ट कर सकता हूँ। सपोज अगर आप क्या है कि आप फूडिंग कर सकते हो, मतलब आप फूड ब्लॉगर बन सकते हो। आपकी फोटोग्राफी पे आप लिख सकते हो पकड़ अच्छी है, कैमरा कैसे चलाना है, कैसे फ्रेम सेट करना है, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। या आप ट्रैवलिंग पे लिख सकते हो। तो एक रिलेटेड होगा ना, कैमरा कैसे चलाना है और ट्रैवलिंग कैसे करनी है। क्योंकि जब आप ट्रैवलिंग करोगे तो वहाँ पर आपको कैमरा भी चलाना पड़ेगा, कैमरा लेके जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, कैसे फ्रेम सेट करने हैं, कहाँ से आपको फुटेज कैसे निकालनी है। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी होंगी। तो आप रिलेटेड जो आपके इंटरेस्ट हैं उनको सेलेक्ट कर लो। और मैं आपको बोलूँगा कम से कम 3 रिलेटेड इंटरेस्ट आप एक पेपर पे लिख लो और उसी पे ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो। क्योंकि आज की डेट ऐसी है कि आपको एक निश पे काम करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको उससे रिलेटेड निश जो है उन पर भी काम करना पड़ेगा। तो आपको गूगल एड्स में जाना है, वहां पर गूगल प्लानर जो कीवर्ड प्लानर है उस पर जाना है, अपना कीवर्ड सर्च करना है, उसकी सर्च कितनी है, पर मंथ कितना वो सर्च किया जा रहा है और साथ में उसकी सीपीसी कितनी जा रही है। देखो, सीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कीवर्ड के लिए जब आप ब्लॉगिंग करते हो तब। अगर मैं आज की डेट में ट्रेंडिंग जो सबसे महंगे सीपीसी जाते हैं वो जाते हैं फाइनेंस के। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक लेते हो, इंश्योरेंस लेते हो, फाइनेंस प्लानिंग लेते हो या फिर इन्वेस्टमेंट लेते हो, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आप लिखना चाहते हो, तो ये ऐसे कीवर्ड हैं जो कि सबसे ज़्यादा सीपीसी पे करते हैं। क्लिक पर कॉस्ट जो आपको मिलती है एडसेंस में, इन कीवर्ड्स पे सबसे ज़्यादा मिलती है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपना कीवर्ड भी सर्च कर लोगे कि उनकी क्या सीपीसी चल रही है, आपको उन पे कितना पेमेंट मिल सकता है। तो ये सारा डिपेंड करेगा आपके निश के ऊपर। अगर आपको ब्लॉगिंग में एक अच्छी अर्निंग करनी है तो आपको कीवर्ड रिसर्च करना होगी। पहले क्या होता था, हम आर्टिकल लिखते थे, उसमें से कीवर्ड निकालते थे, फिर उसके अकॉर्डिंग एसईओ करते थे। लेकिन आज की डेट में पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ब्लॉग लिखना है, फिर उसका एसईओ करना है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें डे बाई डे चेंजेस आ रहे हैं, अपडेट आ रहे हैं। गूगल रोज चेंज हो रहा है, फेसबुक रोज चेंज हो रहा है, यूट्यूब रोज चेंज हो रहा है। तो हमें भी अपडेट रहना पड़ेगा, उसके ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें जो न्यू न्यू टिप्स आ रहे हैं, ट्रिक्स आ रही हैं, उसको यूज करके हम अपने आप को ऊपर लाना होगा। गूगल का जो सर्च इंजन है उसमें हमें टॉप पे रहना होगा और टॉप पे रहने के लिए हमें नई नई टेक्निक को अपने ब्लॉगिंग में यूज करना होगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कीवर्ड प्लानिंग करें। हम अपना जो हमारा कंटेंट है, जो जिस टॉपिक पे हम ब्लॉग लिखना चाहते हैं, उससे रिलेटेड हम कीवर्ड रिसर्च करें, उसके बाद उस पर ब्लॉग लिखें। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो कीवर्ड हैं या कीवर्ड निश हैं वो कौन से हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, पर्सनल इन्वेस्टमेंट हो,
इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो, कैपिटल मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, ये जो कीवर्ड हैं, ये जो निश हैं, ये सबसे महंगे हैं, इनकी सीपीसी सबसे ज़्यादा है। सपोज आप एक आर्टिकल लिखते हो इन पे और इस पे आपके व्यूज़ मिलते हैं 1000, और एक आपका ब्लॉग है जिस पे फैशन से रिलेटेड आप आर्टिकल लिखते हो, उस पे भी आपको 1000 रीच मिलती है। तो अगर हम इनकम कंपेयर करें दोनों में, तो हमें जो कैपिटल मार्केट या फाइनेंस से रिलेटेड जो हमारा ब्लॉग है उस पर हमें ज़्यादा अर्निंग होगी, क्योंकि उस पर एडवर्टीजमेंट भी महंगे वाले शो होंगे। जब एडवर्टीजमेंट महंगे शो होंगे तो डेफिनेटली हमारी इनकम भी ज़्यादा होगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि हम ब्लॉगिंग से किस किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बेस्ट वे तो है, सबसे अच्छा जो हर ब्लॉगर यूज़ करता है वो है एडसेंस। लेकिन एडसेंस के अलावा भी हम ब्लॉगिंग से पैसा कमा सकते हैं। देखो, पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें सबसे बेस्ट एडसेंस है ब्लॉगिंग के लिए। उसके बाद है एफिलिएट मार्केट। अब एफिलिएट मार्केट क्या होती है, अगर ये अभी तक आप नहीं जानते तो हमारे चैनल पे महात्मा जी टेक्निकल ने पूरा इस पे कोर्स बना रखा है, आप उसको जाकर देख सकते हो। नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग का जो हमारा कोर्स है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसमें रजिस्ट्रेशन करा के उसको सीख सकते हो कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हो। तो बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से हम कैसे अपने ब्लॉगिंग में पैसा कमाएंगे। देखो, जब भी आप किसी टॉपिक पे लिखते हो या किसी भी बारे में लिखते हो, जैसे सपोज मैं लिख रहा हूँ ट्रैवलिंग के बारे में। अब मैंने ट्रैवलिंग के बारे में बात करते करते मैंने किसी कैमरा की या किसी गैजेट की बात की जो ट्रैवलिंग में यूज़ होता है, तो मैं उस गैजेट का या फिर उस कैमरे का लिंक, जो बाय लिंक है, वो अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से या फिर स्नैपडील से अपना जो स्पॉन्सर, मेरा एफिलिएट जो लिंक है, उसको मैं वहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। अगर आप ये कैमरा ख़रीदना चाहते हो, इसको मैंने रिव्यू भी किया है, तो आप इस लिंक पे जाकर ख़रीद सकते हो। जब वो ब्लॉगर, जो आपका रीडर है, जो वो ब्लॉग रीड कर रहा है, जब वो इसको पढ़ता है और उसका मन बनता है कि हाँ वो भी गैजेट खरीद सकता है इस तरीके से, तो वो उस लिंक पे क्लिक करके जब आपका वो प्रोडक्ट खरीदेगा तो कुछ ना कुछ कमीशन आपको वो अकॉर्डिंगली मिलेगा अमेजोन से। तो इस तरीके से भी आप पैसा कमा सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की। स्पॉन्सरशिप से हम ब्लॉगिंग में कैसे पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें ट्रैवलिंग की, अगर आप एक ट्रैवलर हो, ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर आप ब्लॉग लिखते हो, तो जो बड़े बड़े होटल्स हैं, जो टूर एंड ट्रैवल की जगहें हैं, जो ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर टूरिज्म रहता है, वहाँ होटल आपको स्पॉन्सरशिप देंगे। आप उनके बारे में लिख सकते हो कि ये प्लेस कैसा है। ये अगर कोई अम्यूज़मेंट पार्क है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो, उसके बारे में लिख सकते हो। जैसे बेस्ट अम्यूज़मेंट पार्क इन दिल्ली, बेस्ट अम्यूज़मेंट पार्क इन मुंबई, तो आप उनको कैटेगराइज करके उनको रिव्यू कर सकते हो अपने ब्लॉग में, और एक अच्छी स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हो उनको उस कैटेगरी में लाने के लिए। तो ये 3 तरीके हैं ब्लॉगिंग में पैसे कमाने के। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये 3 बेस्ट वे हैं, 3 बेस्ट वे हैं ये, जिससे आप ब्लॉगिंग करते हुए पैसा कमा सकते हो। एडसेंस, स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट मार्केट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।